Hello students, welcome to the next lecture on the LPP. Today we will see how we can find the unbounded solution of the LPP. किसी भी LPP का unbounded solution कैसे निकाल सकते हैं आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel. What we have discussed so far, various exceptional cases of the LPP by using the graphical methods like unbounded solutions, infeasible solutions, infeasible but consistent, unbounded but optimal and so on. ये सब लेक्चर हमने ये सब केसेस हमने किस लेक्चर में सीखे थे? एक्सेप्शनल केसेस ऑफ द एलपीपी में. लेकिन ये लेक्चर आपका सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड्स पे था. मींस अगर आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल हो तो आज के लेक्चर में ये सारे केसेस हम सिंप्लेक्स मेथड में व्हेन यू हैव मोर देन टू वेरिएबल्स को कैसे डील करेंगे सिंप्लेक्स मेथड में, ये हमारा टारगेट है टुडेस लेक्चर ऑनवर्ड. अच्छा, एक और चीज, अगर आप मेरी यूनिवर्सिटी के आसपास में हो और मेरी सिटी के आसपास में हो देन यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एट माय कैबिन. अगर आपको कोई भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में डाउट है, अगर आप पर्टिकुलरली मेरी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो वीडियो, तो अगर आप मोस्ट वेलकम, यू कैन कम टू माय कैबिन इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द एनी ऑफ द मैथमेटिक्स कोर्स. मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स एवरी टाइम. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द अनबाउंडेड सॉल्यूशन. सो आज के वीडियो में हम अनबाउंडेड को देखेंगे. इससे नेक्स्ट वीडियो इनफिजिबल सॉल्यूशंस एंड देन सो. So what is the meaning of the unbounded solutions? Unbounded means whenever the value of the z is not a finite, that means called as the unbounded solution. जैसे for example here, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए तो क्या होगा? That is my x1, x2, x1 is -10, फाइन. और सेकंड ये आपका सोल्यूशन बन जाएगा और आपका फिजिबल रीजन हो जाएगा दिस कलर. So clearly say the yellow color is my unbounded region and आपका टारगेट क्या है? Your target is to find the maximum value. So can you find the maximum value of this unbounded region? You can never find the maximum value of this region. Therefore the given LPP has unbounded solution. ये तो हो गया आपको ग्राफिकली हम कैसे फाइंड करते थे अनबाउंडेड सॉल्यूशन में. नाउ अब हम फाइंड करेंगे कि सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू कैसे अनबाउंडेड सॉल्यूशन को चेक करते हैं. तो वेरी सिंपल रूल है कि अगर आपको एंटरिंग वेरिएबल मिल जाए किसी भी सिंप्लेक्स टेबल में और लीविंग वेरिएबल ना मिले. लीविंग वेरिएबल कब नहीं मिलेगा? जब एंटरिंग वेरिएबल का जो कॉलम होगा उसमें या तो सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी या कुछ वैल्यूज आपके पास जीरो होंगी. फाइन. तो इसका मतलब जब आप मिनिमम रेशियो नहीं निकाल पाओ देन दैट केस इज कॉल्ड एज द अनबाउंडेड सॉल्यूशन. तो सबसे पहले मैं इसी एग्जांपल को ही, क्योंकि हमने ग्राफिकल से देखा है, दिस अनबाउंडेड सॉल्यूशन. फाइन. क्विकली कैन यू ड्रॉ द ग्राफिक, कैन यू ड्रॉ द स्टैंडर्ड फॉर्म? फाइन. कितने वेरिएबल है इसके अंदर? 4 वेरिएबल्स. सो यू कैन राइट दीस 4 वेरिएबल्स. वैल्यू फिल कर देते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x1 इन द फर्स्ट कॉलम? 1, x2 -1, s1 1, 0, right hand side is 10. Look at the second column, 2, -1, 0, 1, 40. क्लियर? कौन सा कॉलम आइडेंटिटी बना रहा है आपको? S1, S2. क्लियर? सो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द ZJ माइनस CJ? x1 की वैल्यू कितनी है? 2, 1, 0, 0. S1 will be 0, S2 will be 0. करो मल्टीप्लाई. 0 into 0, 0 into 2, minus of 2. So that is a minus of 2. 0, 0, minus 1, 0, 0, 0. ठीक है? तो ये आपके पास टेबल बन गया. अब आपका टारगेट क्या है? एंटरिंग वेरिएबल को ढूंढना है. मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या है आपकी? माइनस ऑफ 2. ये बच्चों इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर मेरा देख सकते हो, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, टू फेस मेथड, बिग एम मेथड, सिंप्लेक्स मेथड. सेम वे से मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं. चलिए यहां से एंटर करा, मिनिमम रेशियो निकालो. 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10, 40 डिवाइडेड बाय 2 इज 20. मिनिमम इज S2. दैट इज माय पिवट एलिमेंट. इसका मतलब S1 को रिमूव करके उस जगह पे X1 को एंटर कर देना है. वैल्यू फिल कर दो. X1 इज माय आइडेंटिटी, S2 इज माय आइडेंटिटी. तो बाकी दोनों वैल्यूज आपकी 0 हो गई. इस बॉक्स वाली रो को पूरे 1 से डिवाइड कर दो. So that is a 1 divided by 1 minus 1, 1 and 10. अब आपका टारगेट है बाकी रो को निकालना. So I call this is my R1, R2, R3.
क्लियर। अब आपका पर्पस क्या है, R2 मतलब इसको जीरो बनाना, तो कैसे बनेगा, विद रिस्पेक्ट टू R1 बनाना आपको। तो क्या करो, इस वाली लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, दैट बिकम्स ए जीरो। और R3 को कैसे बना सकता हूँ जीरो, इसको जीरो बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करा R1 को और माइनस कर दिया। एक बात याद रखनी है बच्चों, पीछे R1 ही होना चाहिए, सेम नंबर। क्लियर। तो करो ऑपरेशन कितना हो गया, इस लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो -3, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। सिमिलरली फॉर द लास्ट रो, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, सो दैट विल बी +1, प्लस ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, सॉरी, फाइन, दैट विल बी माई -2, 1 एंड 20। क्लियर। अब आप देखो एंटरिंग वेरिएबल क्या हो गया आपका, फिर से नेगेटिव है, यू कैन एंटर देम। रेशियो निकालो, इसे नेगेटिव, इसकी रेशियो नहीं निकलेगी, so the ratio will be 20। S2 is my लीविंग वेरिएबल, S2 को आप लीव कर दो, उसी जगह पे आपको X2 आपने एंटर कर दिया। अब इसकी भी वैल्यू फिल कर दो, X1 is my फर्स्ट कॉलम, X2 is my सेकंड कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी, इसको 0 0, फाइन, इस वाले एलिमेंट को बॉक्स से डिवाइड कर दो। क्लियर। अब बाकी फिर से ऑपरेशन निकाल लो, दैट नंबर इज माई R1, बाकी नंबर R2, R3। तो अब आप R2 को जीरो कैसे बनाओगे, यहां जीरो बनाना आपको, तो इस वाली लाइन को 3 से मल्टीप्लाई करें और प्लस कर देते हैं। और R3 को कैसे बनाएंगे जीरो, R1 प्लस कर देते हैं दोनों को, तो कितना आंसर हो जाएगा, क्विकली से करो, सो दैट विल बी -1, 1, 30, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो ऊपर, -4, -6, 2 and -6, -4 and 2 and 3, 30 and 8। क्लियर। अब आप फिर से देखो ऑप्टिमल नहीं है, नाउ यू कैन सी, यू कैन एंटर दिस वेरिएबल, मिनिमम रेशियो निकालो, ये नेगेटिव है तो रेशियो नहीं निकलेगी, अगेन ये नेगेटिव है, रेशियो नहीं निकली, तो आपके पास मिनिमम रेशियो नहीं निकली, दैट मीन्स यू हैव द एंटरिंग वेरिएबल बट देयर इज नो लिविंग वेरिएबल, देयरफॉर माय सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। क्लियर। चलिए सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल में कैसे होगा, इक्वालिटी है, दैट मीन्स यू आर यूजिंग द आर्टिफिशियल वेरिएबल, सो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ बिग एम मेथड। क्लियर। तो सबसे पहले आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऐड कर दिया, कितने वेरिएबल्स है नीचे, 5 वेरिएबल्स, यू कैन ऐड देयर वैल्यूज, तो लगाओ -3, x2, x3, a1, a2, -3, 4, 1, 0, 1, 7। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आपका 3, 2, 1, -m, -m, तो क्या वैल्यू निकाल सकते हो, कौन आइडेंटिटी बना रहा है आपका, a1, a2। क्लियर। a1 एंड a2 आपके आइडेंटिटी बना रहे हैं। अब आप इसकी a1 की वैल्यू कितनी है, -m, a2 इज माई -m, तो निकालो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, +3m, 6m, -3, नेक्स्ट नंबर -6m, -2, -2m, -m, -3m, ऊपर वाली वैल्यू -1, ये दोनों नंबर तो जीरो ही आएंगे। क्लियर। अब आप देखो m in the bigger method में m की वैल्यू क्या है, वेरी लार्ज नंबर, यू कैन अज्यूम एज ए 10,000, कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा, नेगेटिव का, ये तो पॉजिटिव है, x2 इज माई मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, रेशियो निकाल दो, 8/2 4, 7/4 1 पॉइंट समथिंग, सो मिनिमम वैल्यू इज a2, 4 इज माई पिवट एलिमेंट, तो इस a2 की वैल्यू को खत्म कर दो, फाइन, a2 को रिमूव करके x2 आपने एंटर कर दिया, तो a1 इज माई 1, 0, x2 इज माई 1, 0, और इसकी वैल्यू आपके पास 0 0 आ गई। इस पूरी लाइन को 4 से डिवाइड कर दो, -3/4, 1/4, 7/4। क्लियर। उसके बाद दैट नंबर इज माई R1, R2, R3, तो अब आपको यहाँ पे जीरो बनाना R2 पे, कैसे बनेगा, विद रिस्पेक्ट टू R1, तो इस 6m, इस वाली लाइन को मैं 6m प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं, और R3 को जीरो कैसे बनेगा, इट्स ए 1, इसको मैं ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस कर दूं। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं पीछे नंबर R1 सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते यहाँ R1 लिख दिया और यहाँ R2 लिख दिया। क्लियर। तो निकालो वैल्यूज,
तो पहले क्या करा मैंने, R3 इस वाली लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर देता हूं मैं, तो ये कितना नंबर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करा मैंने, तो 6/4, तो -12 प्लस 6/4, 6/2 दैट इज -3/2। इस लाइन को भी कर देते हैं 6/3/2, इसको भी कर देते हैं, और अदरवाइज बॉक्स एलिमेंट से भी कर सकते हो। सो दैट इज 32 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 4, 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने एलसीएम ले लिया आपका, ठीक है। 8 4 32, so that's my 18 divided by 4, 9/2। Similarly, you can compute this value, मैं ये वैल्यू निकाल दे रहा हूं आपको, इस 6m minus 3r2 plus 6m plus 2 of r1, ठीक है। तो 4 एलसीएम हो गया, 24m minus 12 minus 18m minus 6 divided by 4, तो ये कितना हो गया, 6m minus 20 divided by 4, so ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, so 3m minus 10 divided by 2। Similarly, you can compute the second and the third value as well, ठीक है। 3m minus 9, why, sorry 12 and is 18, फाइन, तो 2 से डिवाइड करोगे इट्स 9, क्लियर। अब देखो नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, मोस्ट नेगेटिव, एम की वैल्यू ये तो पॉजिटिव होगी, दैट नंबर इज माई नेगेटिव। रेशियो निकाल दो, दैट नंबर इज माई 3, मिनिमम रेशियो इज माई 7, सो 3 इज माई मिनिमम रेशियो, सो 3/2। इस a2 को रिमूव करके x3 आपने एंटर कर देना। अब x3 के नीचे 1,0, x2 के नीचे 0,1, और इन दोनों की वैल्यू आपकी 0 0, फाइन। इस पूरी लाइन को 3/2 से डिवाइड कर दो, सो दैट नंबर इज माई -1 0 0, a1 a2 स्किप कर दो, सो 3, फाइन। अब ये आपका R1 हो गया, दिस इज माई R2 R3, तो R2 को कैसे 0 बनाओगे आप, ये इसके ऊपर 0 बनाना है, तो इस वाली लाइन को 3m + 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, फाइन, और ऐड कर देता हूं, और नीचे 1/4 कैसे बनेगा, इसको मैं 1/4 से R1 से मल्टीप्लाई और माइनस कर देना, और जैसे करोगे आपके पास ये चारों वैल्यूज आप निकाल लोगे, जैसे निकलेगी आपके पास ये आंसर आ गया। नाउ क्लियरली से, जैसे आपने माइनस नंबर से एंटर करा, इसकी मिनिमम रेशियो नहीं निकलेगी बिकॉज बोथ आर माई नेगेटिव, तो आपने क्या मिला, आपको एंटरिंग वेरिएबल तो मिल गया लेकिन लिविंग वेरिएबल नहीं मिला, दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज अगेन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, फाइन। So these three questions are exercise for you. You can show that all these problems has unbounded solutions. So let me know if you have any doubts. Again मैं कह रहा हूँ बच्चों, अगर आप मेरी यूनिवर्सिटी के आसपास हो या मेरी यूनिवर्सिटी में हो, you are most welcome to come at my cabin अगर आपको कोई भी optimization techniques में doubt है। We will see the next lecture on the infeasible solution of the LPP. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning.